जहां सियासी हलचल के बीच देर रात महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। सीएम हाउस पर हुई इस मीटिंग में सत्ता पक्ष के सभी विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से राजनीतिक हालात पर चर्चा की। करीब 2 घंटे तक इस बैठक में चर्चा की गई। वर्तमान राजनीतिक हालात और आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। हालांकि बैठक में क्या निर्णय लिए गए यह स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आ पाया है और आज एक बार फिर से सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होगी। बैठक के बाद सभी ने एक स्वर में कहा कि हम सरकार के साथ हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हर परिस्थिति में कांग्रेस सरकार के साथ है। मंगलवार दोपहर में सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस और आरजेडी विधायक भी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। बता दें कि कल्पना सोरेन विधायकों की बैठक में पहली बार शामिल हुई है और आज ईडी की टीम सीएम से पूछताछ कर सकती है। ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जो संस्थाएं हैं वो इस तरह का र्यूमर फैलाती रहती है कि कोई डर के मारे पद छोड़ देगा, तो ना हम डरे हैं ना डरेंगे, लड़े हैं और लड़ेंगे, उस तर्ज पर काम करेंगे। क्यों लिया गया है? नहीं, आप विधायकों का हस्ताक्षर किसने कह दिया आपको लिया गया है? फिर वही सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से। आप ये बोल रहे हैं कि नहीं लिया गया। क्यों लिया जाएगा? क्यों लिया जाएगा? हम साथ साथ ने कहा कि आत्मरक्षा में हमने ये निर्णय लिया। नहीं, देखिए, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। सीधी बात यह है कि हम लोग लगातार एकजुट होकर के ऐसे जो लोग षड्यंत्र और सुनियोजित साजिश कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके लिए हम लोग लगातार कल भी बैठे। और झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, पिछले 2 दिनों से लगातार झारखंड में महागठबंधन विधायकों की बैठक चल रही है और बैठक का सिलसिला हालांकि आज भी जारी रहेगा, लेकिन इस सबके बीच महत्वपूर्ण ये है कि आज ईडी सीएम से पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 दिनों से बैठक का सिलसिला चल रहा है जी। कल मुख्यमंत्री पहुंचे तो उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और परसों जब मुख्यमंत्री रांची में नहीं थे तब विधायकों की बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री आवास पर। और कल रात में जब देर रात ये बैठक खत्म हुई तो फिर उसके बाद एक नतीजा निकला कि आज 11:30 बजे सत्ता पक्ष के विधायकों की फिर से एक बार बैठक होगी। और कल की बैठक खत्म होने के बाद सबसे पहले जब बन्ना गुप्ता बाहर निकले तो बन्ना गुप्ता ने बताया कि प्लान बी की कोई बात नहीं है, प्लान बी तब होगा जब प्लान ए गड़बड़ होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के साथ है और पूरी पार्टी एकजुट है, आत्मरक्षा का अधिकार सभी को है। ये बात उन्होंने इसलिए कहा जिस तरीके से सीएम वहां से निकल गए थे ईडी की दबिश के बाद। और वहीं प्रदीप यादव ने भी कहा था कि सत्ता पक्ष के तमाम विधायक, वाम दल के विधायक पूरी तरह एकजुट हैं। नेतृत्व परिवर्तन की बात केवल प्रोपेगेंडा है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हम लोगों ने राज्य की जनता के लिए 5 साल हेमंत सोरेन को चुना है और इसके लिए भाजपा जितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देंगे और ना ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छूने देंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा रश्मि, जो सबसे करीबी माने जा रहे हैं अभी मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को जब बीजेपी वाले लोग कुछ नहीं कर सके तो अब केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सरकार को गिराना चाहती है, मुख्यमंत्री को हटाना चाहती है। मगर कुछ भी हो जाए, हेमंत सोरेन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये सरकार अपने पूरे कार्यकाल पूरा करेगी। तो इस तरीके से तमाम नेता जो वहां से बैठक के बाद, विधायक दल की बैठक के बाद निकले, तमाम ने अपनी अपनी बातें कही और फिर यही कहा कि हम सब एकजुट हैं, सरकार पे कहीं कोई आंच नहीं आ रही है, ना सरकार में टूट होगी ना सरकार में फूट होगी। और दूसरी बात, अगर हम बात करें आज ईडी की, तो आज मुख्यमंत्री, आज 31 तारीख है, 31 जनवरी का दिन है और मुख्यमंत्री ने ईडी को आज का ही दिन और आज का ही समय दिया है कि आप 31 तारीख को सीएम आवास आ जाइए और आपके जो भी सवाल बचे हुए हैं आप वो कर सकते हैं। तो इसको लेके भी आज एक मीटिंग इन लोगों ने 11:30 बजे बुलाई है। तो हो सकता है कि उस मीटिंग में यह भी निर्णय लिया जाए कि किस तरीके से ईडी के सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि हेमंत सोरेन जब लास्ट टाइम भी ईडी पहुंची थी तो उनके आवास में यहाँ के ब्यूरोक्रेसी के जितने टॉप ऑफिशियल्स थे वो भी मौजूद थे और सत्ता पक्ष के जितने विधायक थे सभी लोग मौजूद थे जब ईडी की टीम वहां पहुंची थी। हालांकि ईडी की टीम से
क्वेश्चनिंग जो हुआ था वो एक अलग रूम में हुआ था, लेकिन सीएम आवास में उस वक्त तमाम सत्ता पक्ष के विधायक और ब्यूरोक्रेसी के टॉप ऑफिशियल जो हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं, जो इनके सलाहकार माने जाते हैं, वो सभी लोग मौजूद थे। तो हो सकता है आज भी हमें वही रूप देखने को मिले। हेमंत सोरेन पूरी तरीके से तैयार है, उन्होंने कहा, और कल भी जिस तरीके से उन्होंने वो मीडिया से रूबरू हुए या जनता का अभिवादन किया जब वो बापू वाटिका गए थे, तो उस कहीं भी उनके बॉडी लैंग्वेज में या उनके चेहरे पे परेशानी नहीं दिखी, और ना ही किसी सत्ता दल के विधायकों को हमने परेशान देखा। सभी एकजुट है और सभी के बॉडी लैंग्वेज में भी फुल कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी रश्मि कि आज किस तरीके से ईडी के सवालों का जवाब दिया जाता है। ईडी की टीम हालांकि 11 से 12 बजे के बाद पहुंचने का जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 12 बजे के बाद ईडी की टीम सीएम आवास पहुंचेगी। और अगर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो आज फिर ऐसे, हालांकि 2 दिनों से राज्य की पूरी झारखंड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि राज्यपाल ने गृह सचिव, मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया था और सख्त निर्देश दिए थे कि आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी बिगड़ते जा रहे हैं, हालात को सुधारिए। और ये भी निर्देश दिया था जब तक कल हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे कि आप 3 बजे तक अपने मुख्यमंत्री का लोकेशन हमें बताइए। हालांकि हेमंत सोरेन पहुंच गए, उसके बाद शाम में ये तीनों लोग राजभवन गए थे और दिशा निर्देश इन्हें राज्यपाल के द्वारा दिया गया। बिल्कुल अनुराग जी, और ऐसे में आज जो पूछताछ होनी है देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईडी की टीम कितने बजे पहुंचती है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए।